नमस्कार, सुप्रभात सभी को। कल हमने शुरू किया था सुमित्रानंद पंत, लेकिन थोड़ा बिजली के उसके व्यवधान होने के कारण हम ढंग से नहीं पढ़ पाए थे, तो सुमित्रानंद पंत को आज दोबारा पढ़ेंगे, हम पूरा पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, तो पंत जी को निकाल लें। पंत जी के बारे में कल पढ़ लिया था, पंत जी के बारे में कल बता दिया था आपको सारी बातें। पंत जी कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पैदा हुए, कहाँ मरे, क्या क्या लिखा उन्होंने, कौन कौन से प्राइज उनको मिले हैं, इस प्रकार की सारी बातें कल हमने बता दी थी। फिर भी दोबारा पढ़ लेते हैं कि 20 मई 1900 को आपका जन्म जो कौसानी है, अल्मोड़ा के अंदर, जिले के अंदर, जो उत्तराखंड में पड़ता है। अल्मोड़ा जब हम जाते हैं क्या नाम से यात्रा पर, तो बड़े चढ़ाई चढ़ते हैं, तो रस्ते में पड़ता है कौसानी गाँव, वहां पर आपका जन्म हुआ। और 7 साल की उम्र में ही आपने अपनी कविता बोलना लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की लगभग उम्र होगी तो कक्षा में आपने कविता सुनाई, और कविता सुनाने पर आपको प्राइज भी मिला वहां पर। पश्चात 15 साल की उम्र में आपने अक्षर लिखना शुरू कर दिया था। और जो छायावाद है, छायावाद के जो कवि है, मूल कवि, उनके साथ जुड़ गए। और छायावाद के 4 कवि थे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेव वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 4 ही थे, स्तंभ थे इसके, जिन्होंने शुरू किया था। छायावाद एक प्रकार की विधि है, रचना है और विचारधारा है। विचारधारा होती है ना, मार्क्सवाद, गांधीवाद, समाजवाद, सामाजिकवाद, प्रगतिवाद, इस प्रकार से छायावाद भी एक प्रकार से क्या नाम से विचारधारा का नाम है। तो इन्होंने शुरू की और 1915 में स्थायी रूप से साहित्य में मिलाप लग गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद लगता है, अर्थात प्रकृति के वातावरण में जन्म हुआ इनका, पहाड़ों के क्या नाम तराई में जन्म हुआ, तो प्रकृति के माहौल में रहने वाले, तो जितनी भी कविताएं हैं, अधिकांश कविताएं इनकी वो प्रकृति से संबंधित है। तो उन्होंने लिखा रहस्यवाद भी मिलता है। रहस्यवाद भी एक वाद है साहित्य के अंदर, सब में चलता है, सारे हर में चलता है साहित्य, रहस्यवाद है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। मार्क्स जानते हैं आप, कम्युनिस्ट में जो विचारधारा लाने वाला कार्ल मार्क्स ने जो किताब लिखी थी, द दास कैपिटल, अर्थात जो पूरे आज दुनिया में आजकल शासन चल रहा है, जहाँ पर क्या नाम से जो राजनीति के अंदर जो मार्क्स है, जो साम्यवाद जिसको बोलते हैं, वही क्या नाम से साहित्य के अंदर प्रगतिवाद के नाम जाना जाता है। तब प्रगतिवादी विचारधारा पर आपने लिखा है, काफी लिखा है। प्रगतिवाद मतलब जहाँ पर सब बराबर हो, न कोई छोटा न कोई बड़ा है, न कोई अमीर न कोई गरीब, सबको बराबर की समानता मिलना चाहिए, सबको बराबर का नाम से जीवन में आए हैं तो उनको अपना अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ा है छोटा है, बड़ा खा रहा है, छोटा के नाम से काम कर रहा है रात दिन, ऐसा नहीं, सब बराबर होना चाहिए। इसको बोलते हैं साम्यवाद, प्रगतिवाद। ठीक है, और महात्मा गांधी को आप जानते हैं, गांधी जी को जानते हैं, गांधी जी को पढ़ा होगा आपने, गांधी के विचारों को पढ़ा होगा आपने, गांधी के जो विचार थे उनको विचारों को भी आपने फॉलो किया है। इसके बाद वो अरविंद दर्शन, अरविंद जो थे, महर्षि अरविंद, जो बहुत बड़े हमारे साहित्य का क्या नाम फिलोसफर है, उन फिलोसफर ने फिलोसफी काफी कुछ लिखा है। और उनका फिलोसफी अलग वो क्या नाम से हिंदुस्तान में जन्म हुआ, लेकिन वर्ल्ड फेम फिलोसफर रहे हैं महर्षि अरविंद। तो अरविंद दर्शन को भी आपने अपनाया। जीविका के क्षेत्र में पंच शंकर संस्कृति केंद्र जो है उससे भी जुड़े। आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे, ऑल इंडिया रेडियो जो है आकाशवाणी है, उसके परामर्शदाता, उसके एडवाइजर भी आप रहे, कौन सा प्रोग्राम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस तरह के प्रोग्राम में क्या एड करना चाहिए, आदि जो बातें जो एडवाइजर काम होता है वो भी आपने किया है। लोकायतन जो सांस्कृतिक संस्था है उसकी भी स्थापना की आपने, लोकायतन की। और 1961 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, जो भारत सरकार ने देती है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, प्रकार से पद्म भूषण का जो प्राइज है वो आपको मिला, साहित्य का दिया जाता है, तो उसे भी आपको सम्मानित किया गया। और हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिला रहे हैं। हिंदी में जो सबसे बड़ा देश का हिंदी विषय के अंदर या साहित्य के अंदर जो दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्राइज है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी क्या नाम से अब तो 10,11 लाख रुपये कर दी और राष्ट्रीय सम्मान देते हैं उसको।
तो ये आपको मिला है। पंत जी को कला और बुरा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1969 में चिदम्बरा जो उनका संग्रह था, उस चिदम्बरा संग्रह पर क्या नाम से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, पुरस्कार समर्पित किया गया। और 28 दिसंबर 1977, 28 दिसंबर जो अगला महीना आएगा, 2 महीने बाद 28 दिसंबर उनका लास्ट दिन था, उस दिन आपका देहावसान हो गया। इस प्रकार से पंत जी 77 ईयर तक जिंदा रहे। 77 ईयर की उम्र आपने पाई है। 1900 में जन्म हुआ और 1977 में 28 दिसंबर 1977 को आपका इंतकाल हो गया, देहलोक गमन हो गया आपका है। और 20 मई को आपका जन्म हुआ। तो इस प्रकार से इनका हो रहा है। इनकी प्रमुख कृतियां सारी जो अधिकांश कविताएं जो रचनाएं हैं, वो क्या नाम से कविताएं रचनाएं जो लिखी है इन्होंने, वो सारी प्रकृति प्रेम पर है। अधिकांश प्रकृति प्रेम पर ही आपकी रचनाएं देखी जा सकती है। वीणा है, पल्लव है, युगवाणी है, ग्राम्य है, स्वर्ण किरण है और लोकायतन है। इनमें अधिकांश का जो ध्यान है वो क्या नाम से प्रकृति पर है। मनुष्य का प्रकृति से कैसा प्रेम है, कैसा रिश्ता है, होता ही है। हम भी क्या नाम प्रकृति को आनंद लेते हैं, घूमने जाते हैं, बाग बगीचे में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, नदियों में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, और वो किस प्रकार से हमको प्रभावित करती है प्रकृति। तो ये कविताएं लिखी है, मतलब काव्य रचना इनकी है, बताया मैंने आपको ना। अब है पाठ प्रवेश। पर्वत प्रदेश में पावस, पर्वत प्रदेश में पावस, जो कविता हम पढ़ेंगे, जो कविता ने हम हमारे सिलेबस में लगा रखी है, उसको पढ़ेंगे। उसमें क्या है, पर्वत प्रदेश में पावस में कविता में क्या लिखा गया है, ये बातें हम पढ़ेंगे। अर्थात भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने कोने में चलता हो। अर्थात सबकी इच्छा होती है कि पहाड़ों पर जाए, घूमे फिरे, क्या नाम से प्रकृति का आनंद लें, पेड़ों के साथ, नदियों के साथ, झरनों के साथ, फूलों के साथ है, तो सब करता है। इन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वो भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जान लेते हैं। अर्थात बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पाता, हिमालय नहीं जा पाते हैं, अरावली में नहीं जा पाते हैं, विंध्याचल नहीं जा पाते हैं, जो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। वे लोग भी अपने गांव के, अपने शहर के, जहाँ वो रहते हैं वहाँ आसपास छोटे मोटे जो पहाड़ है वहां पर जाने का उनका मन करता है। वहां पर जाने का जाकर के और वो आनंद लेने का पहाड़ों का उनका मन होता है, तो सबकी इच्छा होती है। ऐसे में कोई कवि उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे वो अनुभूति दे जाए, तो जैसे वो अभी भी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो। अगर ऐसे में मान लो किसी को जाना भी नहीं होता है और कवि क्या नाम से ऐसी कविता लिखे जो पर्वतों पर जाने की हो, पहाड़ों पर जाने की हो, और ऐसी चित्रण उसका हो कि जैसे स्वयं आदमी नहीं गया फिर भी घूम रहा है, तो फिर मजा कुछ और है, आनंद कुछ और है। हम नहीं जा पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम पर्वत की कविता, पर्वतों की कविता, चढ़ाई कविता, घूमने की कविता अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रस्तुत कविता ऐसे रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों से निरखने के लिए देती है। अर्थात जो कविता है इसमें भी हम पहाड़ों पर घूमते हैं, पहाड़ों में बारिश होती है, किस प्रकार से बारिश के नाम से फूल खिलते हैं, किस प्रकार से बारिश का पानी जो पर्वतों से नीचे आता है वो तालाब बन जाता है, तालाब भी किस प्रकार से आईने का काम करता है, दर्पण का काम करता है, और झरने बहते हैं, मधुर झरने बढ़ते हैं, उनका जो गीत है वो किस प्रकार से गुंजायमान होता है। ये सारी चीजें हमको इस कविता में पढ़ने को मिलेगी। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही मृत्यु होती है। अर्थात पंत की जो अधिकांश कविताएं हैं, मैंने कहा ना आपको कि ज्यादातर कविताएं उन्होंने प्रकृति पर लिखी है, पहाड़ों पर लिखी है, खेतों में लिखी है, ग्रामीण गाँव पर लिखी है। इस प्रकार की जो कविताएं हैं, उन कविताओं में हमको वही आनंद मिलता है जो हम वहां जाकर के घूमते हैं, बसर करते हैं, रहते हैं या टहल के आते हैं। वैसी कविताओं का आनंद कविताओं में देखा जा सकता है। मानो हमारे आसपास में सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई। हमारे आसपास कोई दीवार नहीं है, हमारे आसपास पर्वत है, हमारे आसपास खेत है, हमारे पास नदी है, नाले हैं। इस प्रकार की जो बातें हमको महसूस होती है, हमको अनुभूत होती है। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आप पहुंचते हैं। अर्थात रम्य होता है सुंदर, सुंदर स्थान, घूमने का स्थान।
वहां पहुंचते हैं जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला हो, जहां पहाड़ ही पहाड़ हो अपार, जहां से वहां तक लंबे जहां तक जाओ पहाड़ ही पहाड़, ऐसी हमको अनुभूति होती है। आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। अर्थात कविता के अंदर घुस करके, कविता में पढ़ करके, कविता का आनंद लेकर के और हम ऐसे वातावरण पहुंच जाते हैं, ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पहाड़ है, जहाँ झरने बह रहे हैं, जहाँ पौधे हैं, जहाँ पुष्प है। इस तरह का जो पहाड़ों का जो वातावरण है, जो पहाड़ों का जो पर्यावरण है, जो हमको लगता है, उस वातावरण में हम खो जाते हैं। महाप्राण निराला ने भी कहा था, अर्थात महाप्राण किसको कहते हैं? निराला जी। निराला जी को क्या नाम से? महाप्राण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पंत जी के बारे में कहा था। क्या कहा पंत जी के बारे में? ये पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल, विधि, तरीका जो है वह है शैली। शैली एक ब्रिटेन वहां के, जर्मनी के अंग्रेजी कवि है, सॉरी अंग्रेजी के कवि है। आपने शैली को पढ़ा होगा, आपने 10th में, 9th में या छोटी क्लासों में अंग्रेजी में अंदर शैली कविताएं जरूर पढ़ी होगी। उन कविताओं जो शैली के अंदर जो चीजें हैं, जो शैली में जो बिंबात्मकता है, जो उदाहरण देते हैं, जो चित्रात्मक शैली का प्रयोग जो शैली करते हैं, वही प्रयोग क्या नाम से सुमित्रानंद पंत ने अपने हिंदी की कविताओं में किया है ना। इस तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवाद कर मधुर से मधुर, कोमल से कोमल कर देना है। अर्थात उनकी खासियत है कि जिस प्रकार से शैली लिखा करते हैं अंग्रेजी के अंदर, इस प्रकार से शैली ने अंग्रेजी में क्या नाम से जो लिखा है, इस प्रकार की कोमल कल्पनाएं, इस प्रकार की क्या नाम से मधुर मधुर मीठी मीठी अच्छी जो शब्द है इसका प्रयोग किया है, वैसा ही प्रयोग क्या नाम से पंत जी करते हैं। तो पंत जी हिंदी के शैली है, शैली SHELLLY शैली। ये क्या नाम से अंग्रेजी की अच्छी कविता है, राइटर है, आपने पढ़ा होगा, निश्चित रूप से पढ़ा होगा आपने, इंग्लिश कविताओं में जरूर पढ़ा होगा। तो उनकी जो कविताओं में खासियत है वही समानांतर जो खासियत क्या नाम से पंत जी कविता में आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये कविता है, इस तरह का लेखन है उनका। इस तरह की बात क्या नाम से पंत जी के बारे में निराला ने कही है। एक ही कोटि के हैं निराला जी, प्रसाद, महादेव वर्मा, छायावादी कवि है और एक ही युग के कवि हैं, एक ही विचारधारा के कवि हैं। तो महाप्राण निराला ने क्या नाम से पंत जी के बारे में ऐसा बोला है कि जो शैली के जो उपमाएं देने का जो तरीका है, उदाहरण देने का तरीका है, वही तरीका क्या नाम से सुमित्रानंद पंत का की कविताओं में देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम पर्वत प्रदेश में पावस। पावस का मतलब होता है, आप जानते हैं, पावस होती है बारिश, और पर्वत पहाड़ी इलाका, प्रदेश मतलब क्षेत्र, पर्वत प्रदेश में पावस अर्थात पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ों पर बारिश का होना। जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो किस प्रकार से प्रकृति अपना थोड़ी थोड़ी देर में रूप परिवर्तित करती है, थोड़ी थोड़ी देर में उनका रूप बदल जाता है, ये कविता है। पहाड़ों पर जो बारिश होती है, बारिश आती है, कभी बारिश गिरती है, कभी धूप निकल जाती है, कभी बादल आते हैं, कभी उड़ जाते हैं, और किस प्रकार का चित्र वो वहां पर हम देख सकते हैं। उसी का चित्रण पंत जी ने यहाँ पर इस कविता में किया है। पावस ऋतु थी, अर्थात बारिश का मौसम है, बारिश की ऋतु है। 3 ऋतु हमारे यहाँ होती है खासतौर से, वर्षा, सर्दी, गर्मी और बारिश। वर्षा, सर्दी और गर्मी 3 ऋतु होती है। 4 महीने होती है हमारे यहाँ, 4 महीने बारिश होती है, बारिश का मौसम चल रहा है। अब क्या नाम सर्दी आ जाएगी और क्या नाम से गर्मी आ जाएगी। मूल रूप से 3 तरह की ऋतु हमारे यहाँ देखी जा सकती है। तो बारिश ऋतु थी, अर्थात बारिश का वातावरण था, बारिश का मौसम था, बारिश की ऋतु थी, चल रही थी। पर्वत प्रदेश समय था, इलाका था, जगह थी पर्वतीय क्षेत्र, अर्थात पर्वतीय इलाका, पर्वतीय क्षेत्र में बारिश हो रही थी, बारिश आ रही थी। तो उस समय जब पर्वतीय इलाके में, पर्वतीय क्षेत्र में जब बारिश आती है तो क्या क्या होता है? पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, थोड़ी थोड़ी देर में, पल पल में, क्षण क्षण में परिवर्तित बदलना, बदल जाना। प्रकृति वेश, प्रकृति का वातावरण, अर्थात प्रकृति का वातावरण बदल रहा था, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर रूपांतरित हो रहा था, बदल रहा था, बदल रहा था।
क्यों? क्योंकि मौसम ऐसा था, पहाड़ों पे जो बारिश होती है, बारिश में ऐसा ही होता है वहां पर, है? तो ये लाइन इसकी पावस ऋतु थी, अर्थात बारिश का मौसम था, बारिश का समय था, बारिश का ऋतु थी और पर्वतीय क्षेत्र था। पल पल में, ऐसे में वहां पर पल पल में, थोड़ी देर में, क्षण क्षण में परिवर्तित, बदल रही थी, रूपांतरित हो रही थी प्रकृति। प्रकृति का जो स्वरूप है, प्रकृति का जो वेश है, प्रकृति की जो दशा है, स्वरूप से हम कह सकते हैं, वातावरण है, वो थोड़ी देर में बदल रहा था। ठीक है भाई। मेखलाकार पर्वत अपार। पहाड़ क्या होता है? मेखला। मेखला होती है करधनी, जो महिलाएं खास तौर से अपनी कमर में बांधती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है करधनी, अर्थात करधनी के समान। पर्वत आपार, पर्वत पहाड़ थे कैसे, ऐसे पहाड़ देखेंगे आपने, सूर्य निकल रहा है यहाँ से, पेड़ पौधे ऐसे बनता है, तो इसको इसको बोलेंगे मेघला। मेघला का मेघला करधनी, कमर में बांधने का एक आभूषण होता है, इसको बोलते हैं मेघला, अर्थात करधनी के आकार का के पहाड़ है। फैले अपार, पर्वत अपार, अर्थात पहाड़ कैसे हैं? करधनी के आकार के, जो अपार दूर तक विशाल रूप में फैले हुए हैं, ऐसा पहाड़। पहाड़ी इलाका ऐसा होता है। आप गए होंगे कभी, कश्मीर गए होंगे, उधर कुल्लू मनाली गए होंगे, या जहाँ भी पहाड़ों पर गए होंगे, तो पहाड़ एक दूसरे से सटे हुए लंबे लंबे तक अपार रूप में मेघला, इस प्रकार से मेघला जो करधनी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है करधनी, आभूषण होता है जो पहनने का, उसके समान वो फैले हुए हैं। अपने सहस्र दर्द सुमन पर। मेघला क्या कर रही है? क्या पहाड़ क्या कर रहे हैं? पर्वत क्या कर रहे हैं? अपने हजारों हजार, सहस्र होता है हजार, हजारों की संख्या में आंखें उनके। कौन सी आंखें हैं? जो पेड़ों पर फूल आते हैं, इंसान की दो आंख होती है, लेकिन यहाँ पर जो पेड़ है, पेड़ों पर अनेकों अनेक फूल खिलते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में फूल खिलते हैं। तो अपने हजारों हजार फूलों से वो अवलोक रहा है, वार देख रहा है। हिमालय पर्वत जो है, जो हिमालय कहते हैं, पहाड़ जो भी है, गिरी जो भी है, वो देख रहा है अपने सहस्र, अपने हजारों हजार पुष्प रूपी आंखों से अवलोक रहा था, बार बार देख रहा था। नीचे जल में निज महाकार, अपने आकार को, अपने स्वरूप को, है वो नीचे जो पानी चला गया है, और पानी जाकर नीचे इकट्ठा हो गया है, ऊपर से पानी गिरेगा तो नीचे आएगा सारा। आप देखते हैं ये पानी बहता है, जितने भी वो सब नीचे आता है, और नीचे आकर के क्या नाम से वो इकट्ठा जाता है, तालाब बन जाता है, और तालाब बन जाने के पश्चात वो आईने का काम करता है, वो दर्पण का काम करता है, अर्थात उस आईने में, उस दर्पण में क्या नाम से वो गिरी जो पर्वत है, वो अपने निज स्वरूप को, निज आकार को देख रहा था कि मैं कैसा हूँ। जैसे हम देखते हैं ना, स्कूल आते हैं, कांच में भी देखते हैं, मेरी शक्ल ठीक नहीं है, बाल ठीक नहीं है, कंघा किया नहीं किया मैंने, उस प्रकार से वो जो बादल है, वो सूर्य पहाड़ है, पर्वत है, वो पर्वत भी अपने आकार को देखना। हम लोग नीचे मेखलाकार पर्वत अपार, अर्थात मेखला, मेखला होती है क्या नाम से? करधनी, कमर में पहनने का आभूषण होता है, उसके आकार के अनुसार बहुत सारे पर्वत पहाड़ फैले हुए हैं। वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अपने सहस्र दर्द सुमन पहाड़, अर्थात अपने हजारों हजार पुष्प रूपी आंखों से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अवलोक रहा था, बार बार था वो, बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, जो नीचे पानी आ गया है, पानी भर गया है नीचे, और जो पानी भर के तालाब बन गया है, तालाब बन के वो आईने काम कर रहा है, कांच का काम कर रहा है, उस कांच में अपना दृश्य, अपना स्वरूप, अपना आकार वो देख रहा है। जैसे हम देखते हैं पानी में, कई बार क्या होता है कि हम कांच नहीं होता है, कुछ नहीं होता, तो पानी में देख करके अपने चेहरे को देख लेते हैं। उसी प्रकार से वो समुद्र, वो क्या नाम, गिरी जो पर्वत है, वो भी अपने आकार को उस पानी के अंदर देख रहा है। ठीक है। जिसके चरणों में पड़ा पला ताल दर्पण सा फैला है, जिसके चरणों में पला ताल, अर्थात जिसके पैरों में, हिमालय के जो पैर हैं, जड़ें, वहां पर पानी आ गया है, और वहां ताल बन गया, ताल बन गया, पला हुआ ताल,
तैयार हो गया है। और ऐसा दर्पण सा कांच होता है ना, ऐसे कांच फैला होता है, वैसे कांच के समान पानी भर गया है। दर्पण सा फैला है विशाल, अर्थात उस कांच के समान वो क्या नाम से पानी फैल गया है, तालाब बन गया है। उस तालाब के अंदर, उस आईने के अंदर, वो क्या नाम से दर्पण के अंदर वो अपने आकार को, अपने स्वरूप को, अपने चेहरे को, अपने पूरे आकार को देख रहा है। और गिरी पर्वत, ठीक है भाई, बात समझ आ गई? वेरी गुड। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद से नस नस उत्तेजित कर। ऐसे में पानी गिरा है अभी, और पानी गिरने के पश्चात क्या क्या होता है, झरने बहते हैं, और झरने बहते हैं तो उनका संगीत बड़ा अच्छा होता है। वो हमारे जो मद में, हमारे जो क्या नाम से मस्ती में भर देते हैं, हमको हमारे नस के अंदर मस्ती ला देते हैं। तो गिरी का गौरव, क्या गा रहे हैं वो, जो झरने बह रहे हैं, ऐसा है जिससे पर्वत की महता, पर्वत की जो महात्मा वो क्या नाम महात्मा है, या जो महता गौरव है, उसके गाकर झरझर, अर्थात झरझर की जो आवाज है, जो बह हैं, वो गीत गा रहे हैं। पर्वत के महात्मा या क्या बोलते हैं उसको, गौरव, पर्वत का यश, पर्वत का बखान कर रहे हैं, और इस प्रकार के गीत गा रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, और हमारे अंदर, हमारे नस नस के अंदर मद में मस्ती ला रहे हैं, एक प्रकार का नशा ला रहे हैं, एक प्रकार की खुशी ला रहे हैं वो झरने। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे नदियां, अर्थात जिस प्रकार से सफेद मोती होता है, और मोती की जो माला होती है या लड़ियां होती है, उस लड़ियों के समान के नाम झरने बह रहे हैं। और झरने बह करके और उनसे जो झाग निकल रहे हैं, झाग होता है फैन, भरे निर्झर, वो उसके समान लग रहे हैं। अर्थात जो झरने बह रहे हैं, वो झरने बहने वाले झरने की तुलना है जो उनकी क्या नाम से माँ है, वो कवि ने क्या नाम से मोती की लड़ियों, मोती जो होती है सफेद मोती होते हैं, से सुंदर, उससे भी अच्छे सुंदर है, जो की हम तुलना की होंगी। अर्थात पर्वत पर जो क्या नाम से झरने बह रहे हैं, उन झरनों की तुलना कवि ने यहाँ पर जो सुंदर मोती की जो लड़ियां होती है, सफेद मोती होते हैं, सुंदर होते हैं वो भी मोती भी है, तो उनके समान की है ना। तो उनके समान ही क्या नाम से झरने बह रहे हैं, और अच्छा गीत गा रहे हैं, मधुर गीत गा रहे हैं, जो हमारे मद में हमारे क्या नाम मस्ती ला रहे हैं। इसमें नस नस में है, नस नस में उत्तेजना कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, वो क्या नाम से मस्ती का आनंद दे रहे हैं, खुशी का आनंद दे रहे हैं हमको। तो गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस्त उत्तेजित कर, अर्थात पर्वत के बखान कर रहे हैं, पर्वत के महत्व का बखान कर रहे हैं, पर्वत के गौरव का गान गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और हमारे मन में, हमारे शरीर के अंदर, हमारे नस नस के अंदर वो मस्ती भर रहे हैं। तो मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग, अर्थात इस प्रकार से मोती की जो लड़ियां हैं, जो सुंदर मोती की जो मालाएं हैं, उनकी तुलना है से भी सुंदर झरने बह रहे हैं, झाग भरे निर्झर, निर्झर झरना, और झाग होता है फैन, फैन था जो झाग आते हैं फैन, तो झाग भी आ रहे हैं और बड़े सुंदर लग रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरफ। तीसरी पंक्ति में क्या है? तीसरी पंक्ति का अर्थ है कि गिरिवर के उर से उठ उठकर, अर्थात गिरिवर, गिरिवर होता है हिमालय या उसको पर्वत, पर्वत श्रृंखला, पर्वत के उर होता है हृदय, हृदय से में खड़े हैं, यानी पेड़ पौधे जितने भी खड़े हैं वहां पर, वो सब हिमालय के या सभी पर्वत के हृदय में खड़े हैं, अर्थात वहां से उठ करके उच्च आकांक्षाओं से तरफ। और क्या लिए हुए है? उच्च आकांक्षा, बड़ी आगे बढ़ने की जो आकांक्षा है उनके अंदर, वो ले रखी है उन्होंने, और आगे बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से? तरवर मतलब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर बढ़ने की, बढ़ते रहे लेकिन ऊपर जाने की इनकी अच्छा आकांक्षा है। प्रकार से इंसान होता है ना कि मैं ये बढ़ जाऊं, ये कर लूँ, वो कर लूँ, आज ये किया, कल वो कर लूँ, आगे बढ़ जाऊं। उसी प्रकार से जो पेड़ है वो भी आगे बढ़ने की आकांक्षाएं अपने मन में पाले हुए हैं, है ना। गिर गए ओर से उठ उठकर, अर्थात गिरी मतलब पर्वत के हृदय से जो उठकर खड़े होकर के हुए हैं, वो उच्चाकांक्षाओं से तरफ, जो अपने मन के अंदर अनेक आकांक्षाएं, अनेक इच्छाएं लिए हुए हैं, ऐसे पेड़ हे झांक रहे नीलम में, ऊपर देख रहे हैं,
ऊपर देख रहे हैं, आसमान की ओर देख रहे हैं। नीरव नव, नीरव होता है जहाँ कोई आवाज नहीं है, बादल शांत हट गए वहां से, बादल मौसम शांत हो गया है, अर्थात एक प्रकार से आसमान जो है सुंदर दिखाई दे रहा है। नीरव, आसमान में कोई न बिजली कड़क रही है न बादल कड़क रहे हैं, कोई आवाज नहीं है, ऐसे नीरव नव में ऐसे क्या नाम से बादल वो मुक्त बादल आसमान में देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अनिमेष, अनिमेष होता है बिना आंखों को टपटकाए, अनिमेष बिना पलकों को झपकाया है, अनिमेष होती है। अर्थात जैसे प्रकार से हम देखते हैं ना, हम कभी चिंता में होते हैं, कभी मुक्त होते हैं, क्या नाम, कभी मुग्धा में होते हैं, क्या नाम, चिंता में होते हैं कभी, तो थोड़ा हमारा चेहरा ऐसा हो जाता है, तो अनिमेष हो जाते हैं। हम एक पलक देखते रहते हैं, एक टक झांकते रहते हैं, अटल चुपचाप बिना हिले डुले, कुछ चिंता पर या थोड़ी चिंता जो हमारे मन में है, तो ऐसे ही वो जो गिरी यानी पर्वत के ऊपर, जो पर्वत के हृदय में जो पेड़ खड़े हुए हैं, वो ऊपर आसमान को देख रहे हैं, उनके मन में उच्चाकांक्षाएं हैं, आगे बढ़ने की इच्छाएं हैं, आगे बढ़ने के क्या नाम से उनकी भावना है। तो ऐसा सोच करके वो क्या नाम से नीरव नभ में, आसमान में जो जहाँ पर कोई आवाज नहीं है, जहाँ कोई शांत है, वातावरण शांत है बिल्कुल, वहां पर देख रहे हैं। बिना पलक झपकाए, बिना आंखों को टमटमाए, क्या नाम से अटल, बिना टले हुए एक साथ खड़े हुए हैं, कुछ चिंता पर, और चिंता में मग्न होकर के वो पेड़ खड़े हुए हैं। उड़ गया अचानक लोधर भूधर, थोड़ी देर में क्या हुआ, फिर तो है ना, थोड़ी देर में क्या हुआ, उड़ गया कौन? भूधर, भूधर होता है पहाड़ है, जो पहाड़ है, बादल आए और बादल छा गए, क्या नाम से, तो ऐसा लग रहा है कोई पहाड़ भी दिखाई दे रहा है, और ऐसा लगता है कि वो पहाड़ भी, सॉरी पर्वत भी उड़ गए हैं। उड़ गया अचानक लो उधर, ऐसा लगा जैसे कि वो जो पर्वत है वो वहां से उड़ गया, चला गया है। फड़का पार पारत के पार, पार होता है, पारा होता है, सफेद होता है पारा, ये ऐसे जैसे कोई पारा छा गया, वैसे क्या नाम से बादल आते हैं और धूप से छा जाती है, वो धूप का कोहरा छा गया है और बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बादल उड़ गए हैं, सॉरी बादल क्या पहाड़ उड़ गए हैं, और वो क्या नाम से भारत के पंख, भारत का के पंख होता है ना, पारा जो क्या नाम से धवल होता है, सफेद होता है, क्या नाम से पारा, तो उसके समान फैल गया वहां पर, फड़का पार पार के। रव शेष रह गए निर्जर, आसमान में बादल खाली, धूम नीचे आ गई है, बादल का कोहरा छा गया है, और रव शेष रह गए। रव आवाज, केवल आवाज है उनकी, किनकी? निर्जर, जो झरने बह रहे हैं, केवल झरनों की आवाज अब आ रही है, झरनों का मधुर संगीत ही अब आ रहा है। आसमान में कोई आवाज नहीं है, न बिजली की आवाज है, न क्या नाम से बादल गरजने की आवाज है, जो झरने हैं उनके बहने की ही आवाज है, उनके बहने का ही संगीत आ रहा है। हे टूट पड़ा भू परम्बर, ऐसा लगता है कि जैसे आसमान टूट करके नीचे धरती पर आ गया। अब ऊपर आवाज नहीं है, न बादल गरज रहे हैं, न बिजली कड़क रही है, ऊपर के आसमान के जो बादल है वो सारे नीचे आ गए हैं। है टूट पड़ा भू परम्बर, ऐसा लगता है कि जैसे अंबर जो आसमान है वह टूट करके क्या नाम से भू पर, जमीन पर आ गिरा है। बात समझ रहे हो ना? रव शेष रह गए निर्जर, अर्थात सारी आवाज है वो क्या नाम से आवाज अब क्या नाम से झरनों की ही आ रही है, झरनों के बहने की आवाज आ रही है, झरनों का जो संगीत ही वो आ रहा है। कभी सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो सुन के आना, देख के आना कि झरने बहते हैं तो झरने बहने की आवाज कैसे आती है, उनका मतलब संगीत कैसे आता है, ये देख सकते हैं आप, ना? तो ऐसा लगता है कि आसमान में कुछ नहीं रहा, आसमान से सब कुछ टूट के नीचे आ गया है। धस गए धरा में सबे शाल, उठ रहा धुआं जल गया था। धस गए, पानी भर गया नीचे, तो जो पौधे खड़े हुए हैं, कौन से पौधे? धरा में सबे शाल, शाल होता है एक वृक्षों के नाम है, शाल, साल के लंबे होते हैं, सीधे बड़े ऊंचे ऊंचे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, तो वो ऐसे जैसे को डर करके और ऐसे लगता है कि अंदर घुस गए हो, तालाब के नाम से के अंदर जा घुसे हो। उठ रहा धुआं जल गया था, और पानी नीचे आ रहा है, नीचे बह रहा है,
जब पानी बहता है नीचे, पानी आता है 7 बाद, तो ऐसा लगता है जैसे धुआं उठ रहा हो, ऐसा लगता है जैसे कोई तालाब में आग लग गई हो, उठ रहा धुआं, अर्थात तालाब में आग लगने से अलग नहीं था आवाज, लेकिन दृश्य सा होता है, दिखाई ऐसा देता है कि तालाब में आग लग गई है और तालाब जल गया है, इसलिए उसका धुआं जल रहा है। और वहां पर के नाम से जो पेड़ है वो भी अंदर डर के साथ, भय के साथ धरा के अंदर, धरती के अंदर क्या नाम से धस गए हैं, चले गए हैं, धस गए धरा में सभी सालों का, घुस गए हैं, धस गए हैं, अंदर चले गए हैं सभी डरे हुए साल के वृक्ष पेड़, और पानी नीचे आ गया है, पानी से क्या नाम से जो धुआं उठ रहा है, पूरा वो उठ रहा है, वो ऐसा लगता है जैसे तालाब में आग लग गई है, तालाब में जल गया हो। यो जलदयान में विचर विचर, इस प्रकार से जलदयान, जलदयान क्या होता है? जलद बादल, बादल रूपी यान यानी कि जहाज, जो होता है ना जहाज, वैसे ही यहाँ पर तुलना की है जलदयान, अर्थात पहाड़ों पर जो क्या नाम से बादल घूम रहे हैं उनको यान बताया है कवि ने, अर्थात यान में बैठ करके उस बादलों के जो यान में बैठ करके, और क्या नाम से कौन, इंद्र, विचर विचर घूम घूम करके, मतलब बादल आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, खाले बादल पानी निकाल रहे हैं, केवल घूम रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर दौड़ रहे हैं बादल, है कभी इधर दिखाई दिया, कभी उधर दिखाई दिया, कभी कहाँ दिखाई दिया, कभी सामने दिखाई दिया, इस प्रकार से यो जलदयान में विचर विचर, अर्थात उसमें बैठ करके था इंद्र खेलता इंद्रजाल, जो इंद्र है, इंद्र देवता है, हमारे यहाँ बारिश में वर्षा के देवता माने गए इंद्र को, इंद्र भगवान जो है वो क्या नाम से पानी के वर्ष के देवता मानते हैं, तो वही पानी गिराते हैं हमारे यहाँ, पूजा करते हैं, हम देखा होगा हमारे अपने यहाँ में हिंदू सनातन धर्म के अंदर कि बादलों के जो बारिश के वर्षा के जो राजा है वो इंद्र है, और वो इंद्र ही हमारे यहाँ सृष्टि में बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं, अर्थात उस बारिश के राजा वो जो इंद्र है वो क्या नाम से वो जलदयान यानी कि बादलों के रूपी, बादल रूपी यान में बैठ करके इधर उधर घूम घूम करके यो इंद्र खेलता, इंद्र वो इंद्रजाल वैसे कर रहा है, कभी पानी कहाँ गिरा रहा है, कभी कहाँ देख रहा है, कभी कहाँ धूप कर रहा है, हाँ इंद्र खेलता, इंद्रजाल खेल खेल रहा है, मायावी खेल खेल रहा है, रहस्यात्मक खेल खेल रहा है, इंद्रजाल मतलब इंद्रजाल का मतलब है रहस्यात्मक बातें, जो कहीं पानी गिरा रहा है, कहीं रोक रहा है, कहीं, तो इस प्रकार से कविता आपकी पूरी हो गई और जमीन हो गया आपका। तो पौष ऋतु में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं आपने देखा ही है, आप बताया पढ़ाया आपको, पौष ऋतु के अंदर कभी धूप आती है, कभी छाया आती है, कभी बादल आते हैं, कभी झरने बहते हैं, कभी पेड़ क्या नाम से ऊपर देखते हैं, है? और कभी क्या नाम तालाब बन जाता है नीचे पानी का, और पर्वत जो है उसके अंदर अपना आकार देखता है। मेखलाकार शब्द का अर्थ क्या है? मेखलाकार शब्द का अर्थ है क्या नाम से करधनी, करधनी होती है जो महिलाएं कमर में बांधती है। कवि शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? क्योंकि बादल वैसे ही होते हैं, जिस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी करधनी होती है उसी प्रकार से बादल यहाँ होते हैं। सहस्र द्रग सुमन से क्या पार है? सहस्र, सहस्र हजारों, हजार, हजारों की संख्या में द्रग सुमन, द्रग होता है आंखें, आंखें रूपी पुष्प या पुष्प रूपी आंखें, हजारों संख्या ये है। कवि इस पद का प्रयोग किसके लिए किया हुआ? अर्थात कवि ने क्या नाम से जो वहाँ पर पौधे हैं, एक पेड़ है, पेड़ में आ रहे हैं फूलों के लिए किया है। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? कवि ने तालाब की समानता, जो होता दर्पण होता है, तालाब आईना होता है, उससे दिखाई है, क्योंकि उसमें चेहरा देख रहा है, अपने आकार को देख रहा है। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे वृक्ष आकाश को क्यों देख रहे हैं? वो देख रहे हैं, चिंता पर सोच रहे हैं, उनके अंदर आगे बढ़ने की, अंदर ऊपर और ऊपर जाने की इच्छा है उनके अंदर, तो अपनी इच्छा को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धस गए हैं? अर्थात पानी के कारण, पानी जो बारिश हो रही है तो उसके अंदर वो अंदर घुस गए हैं। झरना किसके गौरवगान कर रहे हैं? झरने के नाम पर्वत का गौरवगान कर रहे हैं। बहते झरने की तुलना किससे की गई है? बहते झरने की सुंदर मोती की जो लड़ियां हैं उनसे की गई है। इस प्रकार से प्रश्न है, बाकी आप देख लेना और बताएंगे, और बाद में रिवाइज कराएंगे, उसमें आपको क्वेश्चन भी लिखवाएंगे, कराएंगे। तो आज इतना ही काफी, टाइम भी हो गया आज का।